वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आप लोगों ने वीकेंड अच्छे से एंजॉय किया होगा। और मैंने इतनी सारी मूवीज़ बताई थी, है ना, वो मूवीज़ भी आने वाली हैं और एक दो मूवीज़ तो आ गई हैं। वो देखी आप लोगों ने कोई मूवीज़? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत मज़ा किया और बहुत सारे काम थे मुझे वो भी किए, क्योंकि जो है जब वीकेंड होता है, जब हमारी छुट्टी होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पेंडिंग होती हैं जो हमें उसमें करनी होती हैं, जैसे कि अपने घर के काम, अपने स्कूल के काम आप लोगों को करना होता होगा और मामा बाबा को अपने ऑफिस के और दूसरे काम करने होते होंगे, डेली हाउस चोर्स, राइट। बच्चों, हम जिस घर में रहते हैं हमें उसका ख्याल रखना होता है ना, और उसका ध्यान रखना होता है, उसको साफ़ रखना है। आपका बेडरूम होगा या फिर आपका अपना बेड होगा या फिर आपका कबर्ड होगा जिसको जमाते होंगे, जिसको आप ऑर्गेनाइज करते होंगे हर थोड़े दिनों के बाद, है ना, क्योंकि वो आपकी चीज़ है, आप उसका ख्याल रखते हैं। बच्चों, जिस तरह हम अपने घर का ख्याल रखते हैं उसी तरह हमें अपने प्लैनेट का भी ख्याल रखना है। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं और हमें उसका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे और अपने इन्वायरमेंट को ख़राब होने से नहीं बचाएंगे तो फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? तो चलें हम लोग इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इन्वायरमेंट के बारे में। एक ये बात है कि एक पूरी इसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट हो गई है। अब स्कूल्स में भी ड्राइव होती हैं, ऑफिसेज में ड्राइव होती हैं क्लीननेस की, और लोग जो है वो सफाई करते हैं, एक दिन पूरा प्लांटेशंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। बच्चों, आपको पता है कि एक 8 साल की एक बच्ची थी, ग्रेटा थनबर्ग। वो एक स्वीडिश बच्ची है और उसने जब फर्स्ट टाइम वीडियो देखी स्कूल में, ओशन के बारे में थी वो वीडियो, कि जब ओशन को लोग इतना गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक का इतना मिसयूज़ कर रहे हैं, तो जो सी लाइफ है वो किस तरह डैमेज हो रही है और किस तरह जो बड़ी फिशेज़ हैं वो उससे मर रही हैं और उनकी बॉडी में प्लास्टिक बॉटल्स और शॉपर्स फंस जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और वो स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। तो उसने ये ड्राइव स्टार्ट की और वो अब 16 इयर्स की हो गई हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले मार्च 15 को पूरी दुनिया में कोई 80 कंट्रीज़ थे, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया और अमेरिका, कनाडा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे, जिसमें ये ड्राइव हुई है। और बच्चों ने इस दिन स्कूल स्किप करके एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट को सेव करने के लिए स्ट्राइक की थी। और ये आप लोगों का ज़्यादा होमवर्क होता है ना, आप लोगों के जो ज़्यादा काम मिलता है उसके लिए स्ट्राइक नहीं थी। एग्जैक्टली इसलिए नहीं थी बच्चों, इसलिए थी कि हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। अभी मैं आपको एक बच्चे से मिलवाती हूँ जो हमें बताएगा कि हमें किस तरह अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। चले मिलते हैं अली से। अली हमें बताएंगे कि हम मदर नेचर को और अपने प्यारे प्लैनेट अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ख़राब होने से, पोल्यूट होने से। तो अली अब आप बताइए, और सबसे पहले क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यस, चलिए अब अली हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जी अली, अब आप बताइए। इंस्टेड आप प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं आप उनको रिसाइकल करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इंस्टेड आप पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, और सेकंड बात ये है कि जब आप वो जाते हैं बाहर, आप देखते हैं ट्रीज होते हैं ना, तो आपको ट्रीज की वजह से आप ब्रीथ कर सकते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, वरना अगर आपने ट्रीज को कट किया तो फिर आपको ब्रीथ नहीं करना हो तो थोड़ी सी ब्रीथ आएगी, उतना ज्यादा नहीं आएगी, फ्रेश एयर नहीं आएगी। आप पार्क्स जाते हैं, वहाँ पे आपको मजा आता है जहाँ पे ग्रीन होते हैं और ट्रीज होते हैं ज्यादा, वो आपको मजा आता है? या फिर ऐसी जगह पे मजा आता है जहाँ पे ट्रीज नहीं होते? ऐसी जगह में जिधर ट्रीज होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे हमको फ्रेश एयर मिलती है और वहाँ पे बहुत हमारी आईज को सूदिंग लगता है ना ग्रीनरी देख के। अच्छा, और बताइए, सॉरी अली, और बताइए आप हमें। और एनवायरनमेंट, बीच पे जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जाते हैं तो बॉटल्स जो होती हैं आप जैसे जब बीच में जाते हैं तो कोई पेपर बैग लेके आए या कोई न्यूज़पेपर, उसमें कोई ऐसी शार्प चीज़ लेके आए जो आप उसमें स्टक कर सकते हैं। वो जैसे कोई लेटर है तो आप उसको ऐसे स्टिक करें और फिर वापस पेपर बैग में उसको ड्रॉप कर दें और उसके बाद आप उसको डस्टबिन में डाल दें
और इससे पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। और हम अपनी ओशंस को भी बचा सकते हैं और अपनी जो लाइफ है, जो सी लाइफ है, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सी लाइफ में जो फिशेस हैं वो अब इंडेंजर्ड हो गई हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई हैं, इसलिए कि इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी हैं ओशंस कि कभी कभी जब फिशेस मिलती हैं या टर्टल्स मिलते हैं तो उनकी नेक में या उनके थ्रोट में या उनकी बॉडी पे प्लास्टिक शॉपर्स रैप हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और उनकी जो वाइल्ड लाइफ है, सी लाइफ है और वाइल्ड लाइफ है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो अली ने हमें इतनी सारी बातें बताई मज़े की, और हमें भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, आप भी ख्याल रखिएगा अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि हमें ट्रैश नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज़ ट्रैश कैन में डालनी चाहिए और प्लास्टिक बॉटल्स को भी रिसाइकिल बॉक्स में डालना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मदर नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ आवर प्लैनेट एंड वी हैव टू protect it. So now this is storytelling time. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इम्तिहानात का दौर गुजर गया और अब रिज़ल्ट का दौर चल रहा है। आज मेरे स्कूल में रिज़ल्ट था। मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर जब मुझे मैडम ने स्टेज पे बुलाया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी अपनी क्लास में पहली पोजीशन आई थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी दोस्त का उतरा हुआ चेहरा देखा तो दोस्त ने कहा, मैं हर वक्त खेलती रहती थी। मेरी अम्मी मुझे समझाती थी कि बेटा पढ़ लो, मगर मैं नहीं पढ़ती थी। इससे हमें मिलता है कि अपने वालिदैन का कहाँ मानना चाहिए, क्योंकि खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रश करेंगे अपने टीथ को तो पानी खुला मत छोड़िएगा, टैप वाटर को बंद कर दीजिएगा और शावर लीजिएगा तो जल्दी शावर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही निकल के आ जाए और मामा पापा कहें कि ये कैसे शावर लिया है आपने, गंदे मुंह के साथ आ गए। तो इसलिए नहीं, बल्कि अपने पानी को वेस्ट होने से बचाइएगा और पेपर की दोनों साइड्स को यूज़ किया कीजिए, सिर्फ एक साइड को यूज़ करके उसको गार्बेज में मत डाला कीजिए। और ट्रैश आपको कहीं भी नज़र आए उसको ट्रैश कैन में डालिए और मामा बाबा को भी बताइए और उनको ये बताइए कि प्लास्टिक शॉपर्स की बजाय हम पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मदर नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ रहना है? अपने घर में, और ये प्लैनेट और ये मदर नेचर हमारा घर है। तो फिर मिलेंगे बच्चों एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों की दुनिया में। खुदा हाफिज़। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज बच्चों की दुनिया को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा।